प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो और प्रभु को वचन को ध्यान करें। कल के संदेश में अपन सुने हैं कि कल के संदेश में पुनरुज्जीवन और सपने दर्शन के बारे में अपन सुने हैं। तो सपने या दर्शन कैसे पहचानना है, दर्शन कैसे आ सकते हैं किन की ओर से, और सपने किन की ओर से आ सकते हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से अपन ध्यान करे है। तो आज से अपना ध्यान है कि और नए पुस्तक जो प्रेरित तौफीक जी के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो भेजे है, ये सवाल का पुस्तक है। क्या है? एक सवाल का पुस्तक है, क्योंकि जो आज मसीह की समुदाय में और ईसाई समुदाय पर जो बहुत सताव, जो मारपीट हो रहा है, और उससे पहले बहुत साल से पहले ही हो रहा है, आज तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो जो संघ परिवार के लोग, जो आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी जैसा है, और हिंदू जागरण समिति जैसा लोग है, तो वो लोग अपने ईसाई धर्म के बारे में कुछ सवाल पूछे हैं। क्या है? ईसाई धर्म के बारे में जो कुछ सवाल पूछे, तुम्हारे धर्म सही नहीं हो सकता, तुम्हारा परमेश्वर सही परमेश्वर नहीं, ऐसे विरोध बात करे है। तो उनके मुंह चुप करने के लिए, उसका थप्पड़ फोड़ जवाब देने के लिए, जो हिंदू जागरण समिति जो है, हिंदू धर्म की जागरण समिति जो है, तो उनको थप्पड़ फोड़ जवाब जो परमेश्वर ने प्रेरित तौफीक जी के द्वारा दी है, उसके बारे में आज अपन ध्यान करें, उसके बारे में अपन ध्यान करें। तो आज वो पुस्तक का नाम क्या है? ईसाई का जवाब। क्या है? ईसाइयों का जवाब। ईसाइयों का जवाब। तो संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर, पूज्य परमेश्वर को धन्यवाद, यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आज मंगलवार के दिन इस सवेरे के समय तो एक मन से तुम्हारे चरणों के पास आए प्रभु। हे प्रभु, आज तक प्रभु, और इससे पहले तो बहुत सारे पुस्तक जो प्रेरित तौफीक जी के द्वारा तुम कलीसिया के वृद्धि के लिए तुम भेजे हैं, लिखाए हैं, उसको हम ध्यान करे हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं उसके बारे में प्रभु, आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। लेकिन आज प्रभु, जो समाज में जो हो रहा है प्रभु, हमारे ईसाइयों के विरोध में जो हमेशा प्रभु जो निंदा की बात कर रहे हैं, तो उनको मुंह चुप करने के लिए, उनको प्रभु सही प्रकार से वचन के द्वारा जवाब देने के लिए प्रेरित तौफीक जी के द्वारा तुम दी है। जो ईसाइयों की जवाब पुस्तक के लिए धन्यवाद का, उस पुस्तक को आज से हम ध्यान करने के लिए तैयार हो रहे हैं पवित्र परमेश्वर, और अच्छी तरह से हम ग्रहण करने के लिए, और जो संघ परिवार के लोगों को दुष्ट शक्ति व्यक्ति को हम सही प्रकार से वचन के द्वारा जवाब देने का अनुग्रह दीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगे, आमीन। जय मसीह की प्रियो। देखिए, तो पुस्तक का नाम क्या है? ईसाइयों का जवाब। क्या है? ईसाइयों का जवाब। देखिए, आज लोग ऐसा तैयार हो गए हैं कि आज जो विश्वास लोग जो ऐसे सोचते हैं, जो कोई प्रश्न पूछे तो प्रश्न का जवाब नहीं देते। क्या है? प्रश्न का जवाब नहीं देते। तो अपन जो प्रथम पेतरुस की पत्री 3 अध्याय में पेतरुस जी ने कहा है, जो अपने को सवाल पूछते हैं उसको सही प्रकार से जवाब देना है। जो जवाब उन्होंने सुनते हैं या नहीं सुनेगा, नहीं तो ग्रहण करते या नहीं करेगा, इन्हें जो उन्होंने जो अपन बोलते हैं वो बात को मानेगा, नहीं तो इनकार करेगा, वो बाद में वो सेकेंडरी थिंग है। लेकिन पहले तो जवाब देना अपने बाप है। तो हिंदू धर्म जागरण समिति, हिंदू धर्म HDJS, हिंदू धर्म जागरण समिति जो लोग है, अपने ईसाई धर्म के विरोध में प्रश्न पूछे है। अपने ईसाई, तुम ईसाई लोग ऐसा है, तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने तौफीक जी कैसे जलन दे है, उसके मुंह बंद करने के लिए जवाब, इसलिए ईसाइयों के जवाब पूछता। तो प्रश्नों को आज जब ध्यान करेंगे, पहला प्रश्न तो ये है कि देखिए, पहला प्रश्न, ईसाई लोग क्या है? ईसाई लोगों को ऐसे लिखा है कि ईसाई लोग पवित्र बाइबल में एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में तलवार पकड़कर चलना है। एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में बाइबल, एक हाथ में तलवार पकड़कर चलना है। और उसी प्रकार तुम ईसाई लोग बहुत लोगों को ईसाई तलवार से ये मार डाले हैं। क्या है? तुम एक हाथ में पवित्र बाइबल पकड़ते हैं और एक हाथ पे क्या पकड़ते हैं? तलवार पकड़ते हैं। तो
वो तलवार से तुम्हारे ईसाई लोग हजारों लोगों को मार डाले हैं, इसके बारे में तुम्हारे धर्म क्या कहते हैं? ऐसे ये है पहला प्रश्न ये है। तो जवाब ये है कि ईसाई धर्म के लोगों में सभी लोग धार्मिक लोग, सभी लोग सच ईसाई लोग नहीं। हर धर्म में नकली, इसका मतलब हर धर्म में झूठ लोग है। इसका मतलब जो हिंदू धर्म है उसको धर्म को सही प्रकार से भक्ति से मानने वाले, अच्छे तरह से वो धर्म में सही ठीक रीति से जो उनके उनके धर्म ग्रंथ के द्वारा चलने वाले लोग बहुत है। और वही धर्म में झूठ बात करने वाला और हत्या करने वाले भी हैं। इस्लामिक धर्म में भी है, ईसाई धर्म में भी जैसा लोग है वचन को मानते नहीं वो लोग पवित्र बाइबल को मानेगा नहीं, लेकिन बुलाने के लिए, सिर्फ बुलावट के लिए ईसाई लोग, लेकिन वचन को नम्र नहीं रहते, उन्होंने यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते हैं। तो वो नकली, वो क्या है, झूठ मसीह लोग है। तो वो लोगों के द्वारा हुआ है, वो लोगों के द्वारा। हर धर्म में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। ईसाई धर्म में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। नास्तिक लोग हैं, नास्तिक लोग भी बहुत लोगों को मार डाले हैं। तो हर धर्म में ऐसा लोग है, अच्छे है, धर्म को पालने वाला और इनकार करने वाला। ईसाई धर्म में भी लोग है, तो वो लोगों के द्वारा हुआ है। लेकिन पवित्र बाइबल कभी भी नहीं कहा है एक व्यक्ति को मार डाल। एक व्यक्ति को मारने के लिए पवित्र बाइबल ने कभी नहीं कहा, नहीं कहता है कभी भी, समझ में। तो पहला प्रश्न उनका प्रश्न ये है, एक हाथ में बाइबल एक हाथ में तलवार पकड़ के बहुत लोगों को मार डाले हैं। क्या ये तुम्हारे धर्म के वासी लोगों से कहे, तुम्हारे धर्मवासी लोग कहा है किया है तो क्या बात है? जवाब ये है, ईसाई धर्म के लोग ऐसा नहीं कर सकते। जो किए हैं तो वो सच ईसाई लोग नहीं है। जैसा हर धर्म में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, तो ईसाई धर्म में भी, ईसाइयों में भी ऐसा झूठ लोग है। तो उनके द्वारा वो जो बुरे काम हुआ है, कह रहे हैं उनके द्वारा हुआ है, लेकिन हमारा पवित्र बाइबल भी नहीं कह रहा है एक व्यक्ति को मारना है। व्यक्ति को मारने की नहीं कह रहा है, प्रेम करने की कह रहा है। तो ये है जवाब पहले प्रश्न का। देखिए, तो अब दूसरा प्रश्न वो लोग पूछे है, जो मंत्र तंत्र करने वालों को मार डाले हैं, ये भी तुम्हारे धर्म की विशेषता है। मंत्र तंत्र करते हैं उसको मार डालना। तो इसका भी ये है, जो तांत्रिक, जो मंत्र जादू शिक्षा जो करते हैं, जादू के काम, मंत्र तंत्र जो जादू काम करने वालों को भी ईसाई लोग नहीं मार डालते हैं, उसको मार डाले हैं। तो उसका भी जवाब ये है, कोई यीशु मसीह के रास्ते में, जो पूर्ण दिल से यीशु के रास्ते में चलने के लिए तैयार होते हैं, वो सच विश्वास, वो सच ईसाई कभी भी ऐसे मारने का सोच भी उसके दिल में नहीं आ सकता है। लेकिन वो मार कैसे मार सकता है या नहीं, तो वो लोग वो सिर्फ यीशु के पीछे चलने के लिए हमेशा उसका दिमाग मग्न होता है, लेकिन एक व्यक्ति को मारने के लिए नहीं। यहाँ पर हम भी पूछ सकते हैं, अभी अपन देख सकते हैं हर भारत देश में, अपने हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ पर कोने कोने में, गांव गांव में जहाँ पर जादू की शिक्षा फैल रहा है, जादू की शिक्षा करने वाले हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा मार डाले कौन सा धर्म वाले हैं? आप उसका जवाब आपको ये मालूम हो सकते हैं, ईसाई लोग नहीं। ईसाई लोग नहीं। अगर कोई वहां वैसा मारे है तो वो भी नकली ईसाई है, सच भी ईसाई नहीं। क्योंकि हमारा पवित्र बाइबल ये कह रहे हैं, नर हत्या नहीं करना। क्या है? एक व्यक्ति की हत्या नहीं, व्यक्ति की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, ये है हमारा पवित्र बाइबल कह रहे। तो ऐसा बाइबल को अनुसरण करने वाले लोग ऐसा हत्या नहीं कर सकते। तो भारत देश के कोने कोने में है कौन जादू शिक्षा करने वाला, तो वो लोगों को बहुत लोग मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं उसको, और फिर हत्या भी कर रहे हैं। तो आपको ही मालूम होता है कौन वैसा हत्या कर रहे और जादू शिक्षा कौन कर रहे। ईसाई धर्म में तो वो है ही नहीं। जहाँ पर एक दो जगह पर हुआ है तो वो सच विश्वास, सच ईसाई नहीं। समझ में? ये है दूसरा प्रश्न का जवाब। और तीसरा प्रश्न वो लोग ऐसे पूछा है कि देखिए, सूरज के ओर, सूरज के पीछे धरती घूमते है या नहीं?
जो ये सूर्य परिवार जो है, सूर्य परिवार में 9 ग्रह है। वो 9 ग्रह सूरज के पीछे घूमते रहते हैं। इसको सूरज जो सोलार सिस्टम कहते हैं। तो ये सूर्य परिवार जो है, सूरज के पीछे धरती घूमते हैं, लेकिन धरती के पीछे सूरज नहीं घूमते। तो सूरज के पीछे धरती घूमते हैं, लेकिन ये गलत है। सूरज के पीछे धरती घूमते हैं, ये गलत है, क्योंकि धरती के पीछे ही सूरज घूमते हैं, धरती के पीछे सूरज घूमते हैं, ये सच है। तो ऐसे सिद्धांत जो बनाया है, सूर्य के पीछे धरती घूमते हैं, वैज्ञानिक लोग बताए, कोपरनिकस, गैलीलियो, वैज्ञानिक लोग कोपरनिकस और गैलीलियो ने ये कहा है, सूर्य के पीछे धरती घूमते रहते, चक्कर मारते रहते। लेकिन जब रोम साम्राज्य के समय, जब ईसाई धर्म में, जब बड़े प्राचीन लोग, ईसाई धर्म में प्राचीन लोग, वास्तविक में अपन देखें तो वो प्राचीन ही नहीं, वो भी झूठी लोग हैं। तो वो लोग ऐसा करे हैं, वैज्ञानिक कोपरनिकस और गैलीलियो को मार डाले हैं। वो लोग सच ही कहा है क्या? ये वैज्ञानिक लोगों को जेल में डाल के आखिरी में उसको मार डाले हैं क्या? इसके बारे में तुम्हारा धर्म क्या कहते हैं? यह है उसका तीसरा प्रश्न। हिंदू लोग क्या पूछ रहे हैं? सूर्य के पीछे धरती घूमते, ये सही है, लेकिन धरती के पीछे ही सूरज घूम रहे हैं, ये सही है बोल के जो सूर्य सिद्धांत को जो बनाए कोपरनिकस, गैलीलियो को मार डाले हैं तुम्हारे ईसाई लोग। बोल रहे हैं तुम्हारे धर्म के काम है, बोल रहे। जवाब यह है कि धरती के पीछे सूर्य चलना, धरती के पीछे सूरज घूमना, वो पवित्र बाइबल नहीं मानते, पवित्र बाइबल नहीं मानते। वैसा पवित्र बाइबल में नहीं लिखा गया है। कहां पर? जो सूर्य केंद्र सिद्धांत, सूर्य केंद्र सिद्धांत का मतलब सूर्य के पीछे 9 ग्रह घूमना है। सूर्य के पीछे धरती घूमना हम भी मानते हैं, लेकिन कोपरनिकस और गैलीलियो वैज्ञानिक को तुम्हारे धर्म के लोग मारे हैं। तो वो तो कह रहे हैं, तुम हम ये बात बता रहे हैं, जो ईसाई धर्म में पहले, रोम साम्राज्य के जब ईसाई धर्म में पहले लोग, जो प्राचीन लोग हैं, वो लोग उसको जेल में डाले हैं, सही है, वो लोग डाले हैं। और जब कोपरनिकस और गैलीलियो को जब जेल में डाले जब उन्होंने सबूत नहीं देखा है, ये वैज्ञानिक क्या बनाए हैं, ये सूर्य केंद्र सिद्धांत, इसका सबूत क्या है, इसका सबूत कहाँ कहाँ पर है, उसका प्रूफ को नहीं देखा है, सही प्रकार से उन्होंने जो गलती किया है उसको परीक्षा नहीं करे है, बिना परीक्षा करके उसको सजा दी है। तो वो भी झूठ के प्राचीन लोग हैं ईसाई धर्म में, वो सही प्रकार के लोग नहीं है, क्योंकि वो वैज्ञानिक अच्छे काम ही किया है, अच्छे काम उन्होंने बताया है सारे मानव जाति के लोगों को, लेकिन उनको सजा ऐसा ईसाई धर्म के प्राचीन लोग किए हैं। वो लोग बहुत बड़ा गलती की है, हम भी आपको कह रहे हैं, वो लोग बहुत बड़ा गलती की है, लेकिन सिर्फ वो लोग करने से सारे धर्म तो आप अपमान कर रहा है। सारे धर्म, तुम्हारा धर्म ऐसा है, धर्म ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र बाइबल में ऐसा है ही नहीं। मारपीट करने का, सताव करने का, हत्या करने का लिखा ही नहीं अपन यीशु मसीह ने। लेकिन वो झूठ प्राचीन ईसाई धर्म में जो झूठ प्राचीन लोग हैं, वो लोगों के काम है। ये है तीसरा प्रश्न का जवाब। और चौथा प्रश्न ये है कि आखिरी में 1820 में जो लोग कोपरनिकस और गैलीलियो जो बनाए हैं सूर्य केंद्र सिद्धांत, वो सही है। 1820 में तुम्हारा धर्म जो उसको मार डाले और वो मर गए हैं बाद में, और मरने के बाद तुम्हारा धर्म खुद कहा है 1820 में जो गैलीलियो कोपरनिकस जो सूर्य केंद्र सिद्धांत बनाए वो सही है। अब तुम्हारा धर्म का गौरव कहाँ है? तुम्हारा धर्म का पूरा गौरव चले गए, अपमान हो गए, इसके बारे में क्या बोलते हैं? यह है लोगों का चौथा प्रश्न। उसका जवाब हम देते हैं कि यहाँ पर धर्म कभी भी अपमान नहीं होगा, धर्म कभी भी यहाँ पर अपमान नहीं होगा, क्योंकि जो कोपरनिकस और गैलीलियो को जब रोम के लोग, रोम साम्राज्य में जब ईसाई धर्म में जो लोग हैं, जो झूठ लोग, वो लोग सजा दी, उसको दंड दिए हैं,
तो वो लोग जब कोपरनिकस गैलीलियो जो सूर्य केंद्र सिद्धांत जो बनाए उसके बारे में सबूत नहीं देखा है, प्रूफ्स नहीं देखा है। लेकिन बाद में आने के बाद में जो दूसरे लोग सच ईसाई लोग आए हैं उन्होंने देखा है, अरे इसको तो पहले लोग खाली निष्कारण बिना कारण से उसको ऐसा जेल में डाले हैं और उसको मार डाले हैं। लेकिन ये गलत नहीं, गलत है। ये सच है कि जो लोग कोपरनिकस गैलीलियो जो बनाए सूर्य केंद्र सिद्धांत वो सही है, बाद में आए हैं सच ईसाई प्राचीन लोग कहा है, उन्होंने सबूत देखा है, ये सच है। तो यहाँ पर अपमान क्या है हमारा धर्म का? अपमान तो कुछ नहीं है। जो लोग गलती करे हैं वो गलती को गलती बताए है, वो गलती है अगर वो सच हो तो बाद में 1820 में हमारे धर्म ऐसे क्यों प्रचार करता है कोपरनिकस गैलीलियो को सिद्धांत सही है बोल के? बताइए। अब वापसी अगर हम पहले उसको सजा दी, दंड दी है, बाद में और हम हमारे से गलती हुई बोल के क्यों बोलते हैं? उसको छुपाते हैं हम। लेकिन सच ईसाई धर्म में अच्छे अधिकार लोग, नेता लोग आए हैं, उन्होंने बताया है वो कोपरनिकस के लिए जो किए हैं सूर्य के सिद्धांत सही। ये है चौथा प्रश्न का जवाब। और पांचवा प्रश्न और देखिए पांचवा प्रश्न ये है कि देखो इस धरती का आयु, देखो इस धरती का आयु सिर्फ 6000 साल का ही है। इस धरती बन के 6000 साल ही हुआ है। तुम्हारा धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, तुम्हारा धर्म कह रहे ईसाई धर्म, इस धरती बन के सिर्फ 6000 साल हुआ है। लेकिन कार्बन डेटिंग पुरातत्व शास्त्र लोग कह रहा है इस धरती बन के हजारों लाखों साल हुआ है, हजारों और लाखों साल को हुआ है। तो इसके बारे में तुम्हारा जवाब क्या? हमारा जवाब ये है कि पवित्र बाइबल में कहां पर भी लिखा गया नहीं इस धरती का ग्रह बनकर 6000 साल हुआ है। इस धरती का ग्रह बनके 6000 साल हुआ है, ये बात पवित्र बाइबल में कहां पर भी लिखा नहीं। और हमको बता रहे हैं ये धरती का ग्रह बनकर, ये धरती परमेश्वर बना के लाखों साल हुआ है। तो ये 6000 साल की बात है। 6000 साल की बात ये है कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर मानव जाति का आरंभ होकर सिर्फ 6000 साल हुआ है। ये है सत्य। पृथ्वी बन के हजारों लाखों साल हुआ है, लेकिन इस पृथ्वी पर ये मानव जाति का युग, इंसानों का युग आरंभ होकर सिर्फ 6000 साल हुआ है। ये है सत्य। यह है सत्य पांचवा प्रश्न का। और देखिए सातवां प्रश्न, दो लोगों के सातवां प्रश्न ये है, क्या तुम्हारा पवित्र बाइबल को एक व्यक्ति नहीं लिखा है, नाना प्रकार के व्यक्ति लिखा है नाना प्रकार के समय में, और उसको तुम पवित्र बाइबल मान रहे हैं? क्या और तुम्हारा बाइबल तो सिर्फ यीशु मसीह के जन्म होने के बाद 400 साल के बाद आया। यीशु का जन्म होने के बाद 400 साल के बाद तुम्हारा ग्रंथ आए हैं, तुम्हारा बाइबल ग्रंथ आए, और वो भी कौन कब लिखे उसके बारे में सबूत नहीं है। तो इसको तुम और पवित्र बाइबल बोल के मानते हैं कैसे? तो ये छठवां प्रश्न का जवाब तो ये है कि ये हिंदू धर्म के जागरण समिति, हिंदू धर्म जागरण समिति वाले जो कह रहे हैं तुम्हारे धर्म तुम्हारे, हमारा धर्म नहीं, हमारा एक रास्ता है। ये ईसाई धर्म कभी भी धर्म नहीं हो सकता, ये सिर्फ मन परिवर्तन का है। तो जो हिंदू धर्म जागरण समिति वाले जो पूछ रहे हैं ये प्रश्न, तो वो लोग पवित्र बाइबल को पहले पढ़ना चाहिए। जो पहले अपने को जो सवाल पूछते हैं जो एक बात के बारे में, पहले उन्होंने सही प्रकार से वो बात को समझना चाहिए। समझने के बाद सही प्रकार के उसके ऊपर ध्यान करना है, बाद में अपने को प्रश्न पूछना है। तो वो लोग कह रहे हैं तुम्हारे पवित्र बाइबल कहते हैं, बाइबल पवित्र कैसे हो सकता, कब कौन लिखा है उसके बारे में पता नहीं, और सिर्फ 4 यीशु मसीह का जन्म होने के बाद 400 साल के बाद आए हैं और उसको तुम पवित्र ग्रंथ कह रहे। उसका जवाब ये है कि हाँ, पवित्र बाइबल तो एक व्यक्ति नहीं लिखा है, 40 जनों भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया। 40 जनों भविष्यवक्ता 1600 साल का समय हुआ है। 1600 साल समय में 40 जनों का भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र बाइबल लिखा गया। पवित्र बाइबल एक पुस्तक नहीं, उसमें 66 पुस्तक है।
66 पुस्तक है। एक एक भविष्यवक्ता के मुंह को एक एक व्यक्ति नहीं देखा है। 1400 साल लगा है ये पवित्र बाइबल लिखने के लिए। तो एक एक भविष्यवक्ता 40 जन भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारा बाइबल को लिखाया है। और यीशु मसीह का जन्म होने के बाद 400 साल के बाद पूरा पुस्तक जो पवित्र बाइबल में 66 पुस्तक लिखना कंप्लीट पूरे हो चुका है। तो ये हमारा परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का काम है। आखिरी पुस्तक जो है बाइबल में प्रकाशित वाक्य वो यीशु मसीह के जन्म होने के बाद 400 साल में बाद लिखा गया है। तो ये है बात। 1600 साल लगा है एक एक भविष्यवक्ता 40 जन भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र बाइबल लिखा गया है। एक व्यक्ति के मुंह और एक व्यक्ति नहीं देखा है। वो है बाइबल की महत्वपूर्णता। तो पहले तो पवित्र बाइबल के बारे में पहले सही प्रकार से जानकारी लेना है, बाद में हमको पूछना है। तो ये है 6 का प्रश्न। 7वां प्रश्न और देखिए 8वां प्रश्न ये है कि वो लोगों का बहुत सारे गलती तुम्हारे ग्रंथ में है और इसको तुम वचन मानते हैं। बहुत सारे गलती तुम्हारे ग्रंथ में है बाइबल में, लेकिन उसको तुम धर्म ग्रंथ मानते हैं। हम इसका जवाब ये है कि पवित्र बाइबल में कितने गलती तुमको दिखा है, वो गलती कहाँ कहाँ पर दिखा है पहले हमको बताइए, हम उसके जवाब देते हैं। सिर्फ एक बात में वो लोग कह रहे हैं तुम्हारा बाइबल में बहुत गलतियां हैं, उतने सारे गलतियां, लेकिन तुम्हारा पवित्र बाइबल कह रहे हैं। तो हम पूछ रहे हैं तो वहाँ कहाँ पर तुमको दिखा है उसमें गलती, वो गलती पहले हमको बताना चाहिए। वो पहले हमको बताइए कहाँ पर गलती दिख रही है आपको, मैं हमको उसके बारे में हम सही प्रकार से आपको जवाब। ये है 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न का जवाब ये है कि, और 8वां प्रश्न वो लोग ऐसे पूछते हैं, देखो देखिए, और तुम्हारा पवित्र बाइबल में जो गलती जो लिखा है वो वैज्ञानिक से विरुद्ध है। तो हम कहते हैं पवित्र बाइबल कभी भी साइंस से अगेंस्ट नहीं है। कभी भी पवित्र बाइबल साइंस को एक्सेप्ट करते हैं, वे जो विज्ञान को क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, विज्ञान को स्वीकार करते हैं। पवित्र बाइबल विज्ञान से विरुद्ध पवित्र बाइबल कभी भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर बार बार ये लोग कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं, सबका परमेश्वर एक ही है। हमारा परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर एक ही है। वो परमेश्वर को हम आराधना या उपासना कर रहे हैं। धर्म तो ईसाई धर्म नहीं, ईसाई एक रास्ता है, यीशु मसीह के पीछे चलने की एक रास्ता है, वो मन परिवर्तन का है, धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। और धर्म नहीं रास्ता है, यीशु जो ये रास्ते में चलने की जो कहा वो रास्ते में हम चल रहे हैं। और तुम्हारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, सबका परमेश्वर है यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। तो ये है 8वां प्रश्न का जवाब। तो ये 8 प्रश्न आज अपन सुने हैं और कल से और बाकी प्रश्न के जवाब सुनेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप आराध्य यूट्यूब चैनल में नंबर है, आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैं आपको और सही प्रकार से मैं आपको बताऊं, ठीक है। आइए इस विषय बातें अपने हृदय में फलने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते यीशु मसीह। अभी तक प्रभु हिंदू धर्म जागरण समिति वाले जो कुछ प्रश्न के बारे में हम जवाब सुने हैं प्रभु, फिर जी के द्वारा तुम हमको बताया है, वो जवाब हम जो हमको पूछने वाले हैं उसको हम सही प्रकार से जवाब देने के लिए हमेशा हम तैयार रहना। तुम्हारा वचन खुद कह रहा है प्रभु। तो हम जो प्रश्न के जवाब हम सुने हैं हमको और हिम्मत दीजिए, और प्रभु जो जवाब हमारे दिल में फलने की अनुग्रह दीजिए। जो हमको जवाब प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछने वालों को हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आत्मा पवित्र आत्मा के साथ इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे भक्तों को विशेष रूप से सत्य को सुन रहे हैं उनको सर्वदा साथ, आमीन।